और एक बड़ी खबर जो लगातार सामने आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि खार्किव खेरसोन पर पहले कब्जे की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और इधर खार्किव और कीव को लेकर भी बड़ी खबर है। देखिए, लेकिन इस बीच रूसी आर्मी ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। वीडियो जारी कर युद्ध की तैयारियां दिखाई गई हैं। इस वीडियो के माध्यम से हेलीकॉप्टर में हमले के लिए जाते रूसी सैनिकों को दिखाया जा सकता है। ये देखिए, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जाते रूसी सैनिक हैं। अपनी सैन्य तैयारी किस तरीके से, आगे भी किस मजबूती से रशियन फौज लड़ने को तैयार है, ये दिखाने की इसके माध्यम से कोशिश की गई है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है, ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया था, बड़ी बात यह है कि संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं से संजीव सीधा बात करते हैं। एक तरफ संजीव भावनात्मक अपील की जा रही है, दूसरी तरफ हमने देखा रशियन फौज अभी भी ये बताने की कोशिश कर रही है, अपनी ताकत, सैन्य शक्ति दिखाने की कोशिश। मतलब ये लड़ाई जो है, कहीं ना कहीं वीडियो वॉर भी देखने को मिल रहा है। एक जुड़ाव हो, चाहे अपनी ताकत के प्रदर्शन के माध्यम से। जी हाँ, ये वीडियो वॉर, आपने शायद सही शब्द का प्रयोग किया है। ये इस तरह से सोशल मीडिया पर वो वॉर लड़ा जा रहा है, उसका भी उदाहरण। और इस वॉर में कम से कम सोशल मीडिया जो वॉर है उसमें भारी पड़ रहा है यूक्रेन रशिया पर, ये कहा जा रहा है, क्योंकि रशियन शिकायत कर रहे हैं कि हमारे ओपिनियन को भी आप लोग दर्शाइए। पिछले दिनों दिल्ली में जो रूसी दूतावास है, उसने ट्वीट किया था और कहा था कि भारतीय मीडिया ऑब्जेक्टिवली हमारी चीजों को दिखाए और सच जो है इसे सामने लाए। और ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी ताकत जो है वो मददगार साबित हो रही है इस सोशल मीडिया वॉर को भी जीतने में। जमीन पर भले ही कमजोर है यूक्रेन, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत मजबूत। और यहाँ आप याद करिए आशा कि एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया था यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने और कहा था कि देखिए हमारी जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो ध्वस्त की जा रही हैं और रूस ऐसा करेगा, ये उम्मीद भी थी। और उसके बाद फिर एलन मस्क ने स्टारलिंक की सेवाएं उपलब्ध करा दी हैं, जो बहुत तेजी से 5G की गति से वहां पर इंटरनेट सेवा मुहैया करा रही है, जिसके जरिए ये वीडियो हम तक और आप तक पहुंच पा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों की ये जो प्रत्यक्ष मदद है, इसी का नतीजा है कि आज की तारीख में इस तरह के वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें भावनात्मक अपील कर लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, दोनों तरफ से ही ये वीडियो वॉर है जिसकी बानगी अभी आपने देखी। एक और बड़ी खबर है, संजीव बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी बता दें, क्योंकि रशिया भी इधर अपनी तैयारियों को और एक एक कदम फूंक फूंक कर ही सही लेकिन आगे बढ़ा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में एक तरीके से रशिया जुट गया है। ऐसा लग रहा है रूस ने S-400 ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी है। S-400 की ट्रेनिंग एक्सरसाइज देखने को मिली है। सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। और देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की इसलिए माना जा रहा है, क्या रशिया अपनी तैयारी को इसके पहले पुख्ता कर लेना चाहता है। इधर हमने देखा समंदर में भी जंगी बेड़े को तैनात किया है। क्रीमिया में समंदर में जंगी बेड़ा तैनात है। इधर S-400 जो है उसको भी पुख्ता किया जा रहा है। उसकी भी रिहर्सल एक तरीके से देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे ये युद्ध के पहले की तैयारियां, जिसको अमली जामा पहनाने की कोशिश रशिया की तरफ से की जा रही है, या फिर ये वही जो पहले प्रथम दिन से हम कहते आ रहे हैं लगातार कि एक पोस्चरिंग लगातार करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, सबसे जो भयानक चीज यहां पर होती नजर आ रही है कि बातचीत आखिर कहां गई। ये प्रोपोगेंडा वॉर, पोस्चरिंग, एक तरीके से सैन्य शक्ति दिखाने की कोशिश उधर यूक्रेन, अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से UNG की तरफ से वीडियो सामने आया। संजीव, इसलिए ये सवाल उठ खड़ा होता है कि अब ये जो रशिया कर रहा है, सबसे ज्यादा जो चीज चुभती है, बातचीत कहां गई, उस बातचीत से क्या हासिल होगा संजीव, अगर ऐसी नुमाइश की जा रही है। देखिए, बेलारूस में बातचीत होगी, ये कहा यह गया था कि जो दूसरी दौर की बातचीत है वो बेलारूस में न होकर, माफ कीजिएगा, अब वो ऐसी जगह पे होने जा रही है जो पोलैंड और यूक्रेन का बॉर्डर है। पहली बातचीत बेलारूस में हुई थी, 5 घंटे की बैठक, और 5 घंटे की बैठक के बाद ये कहा गया था कि हम इस बात पर सहमत है कि हम एक और बैठक करें, यानी कि उस बैठक में सहमति नहीं बनी थी। और ऐसा बहुत से एक्सपर्ट्स ने राय भी जाहिर की जो इस वॉर को बहुत करीब से देख रहे हैं कि दरअसल एक समय टाइम बाई करने की, समय बिताने की एक प्रक्रिया के तौर पर इस तरह की बातचीत को रूस लेता है और मिलिट्री स्ट्रेटजी का ये एक हिस्सा भी होती है, जिसमें ध्यान भटकाया जाए।
पहले भी आपने देखा रशिया कैसे कह रहा था कि हम तो बॉर्डर से वापस जा रहे हैं, हम तो बॉर्डर पर नहीं रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने बॉर्डर पर जो फौजें थी वो ज्यादा जमा की थी। ऐसा लगता नहीं है आशा कि बातचीत कोई जरिया मानता है। ठीक है, लेकिन पॉस्चरिंग जरूर हो रही है जैसा। इस पे और आगे आपसे कमेंट लूंगी संजीव, लेकिन इस बीच हम बता दें दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ये क्या है, इसको जरा पूरी तरीके से समझ लीजिए। क्यों कहा जा रहा है कि क्या ये एक तरीके से रशिया की तैयारी है विश्व युद्ध की? S-400 जमीन से हवा में मार करने में सक्षम होता है। पहली बड़ी बात समझ लीजिए, ताकतवर, बेहद शक्तिशाली माना जाता है, हवाई हमलों को नाकाम कर सकता है। आप सुन रहे होंगे लगातार यूक्रेन को ये मदद, फाइटर जेट्स की मदद, तमाम तरीके की मदद सामने आ रही है अलग अलग देशों से, नेटो देशों से। लेकिन हवाई हमले अगर इस प्रकार के होते हैं, कदम अगर रशिया आगे बढ़ाता है तो उसको भी नाकाम करने की क्षमता एक साथ 36 से लक्ष्यों पर निशाना लगाने में भी सक्षम है। जी हां, 36 ओर से अगर एक साथ निशाने दागे जा रहे हैं तो भी उनको नेस्तनाबूद कर सकता है। S-400 का रडार 600 किलोमीटर तक लक्ष्य भांपने में सक्षम है, यानी दूर 600 किलोमीटर वहां तक अगर लक्ष्य है, वहां से कुछ हमला होगा तो उसको एक्टिव होकर के तुरंत नाकाम कर देगा। 5 मिनट के भीतर देखिए एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने में यह सक्षम होता है। 5 मिनट के भीतर एक्टिव होने की क्षमता रखता है और एक साथ 3 दिशाओं में, सामने, बगल, अगर आप 3 दिशाओं की बात करें तो सामने के साथ साथ दोनों ही साइड पर एक साथ तीनों दिशाओं में यह हमला कर सकता है। S-400 में 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें भी शामिल होती हैं। रेंज की मिसाइलें मतलब कितनी दूरी तक मार करती हैं, 4 अलग अलग रेंज जो कवर करती हो ऐसी मिसाइलें शामिल होती हैं। और इसलिए संजीव ये सवाल उठ रहा है जो हम बता रहे, इतनी ताकतवर ये S-400 डिफेंस सिस्टम, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो ले ले संजीव फिर आपके पास आते हैं। बड़ी खबर यह है कि अब समंदर से बड़ा हमला करेगा रूस। लगातार हम आपको बता रहे जंगी बेड़ा तैनात क्रीमिया में, दक्षिण में, क्रीमिया के दक्षिण में दिखा है रूस का जंगी बेड़ा, और अब ये S-400 की खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो तमाम तैयारियां हैं ये हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ एक एक कदम करके आगे बढ़ा रही हैं, एक एक फैसले क्या इसी की आहट देते हैं। देखिए ये ब्लैक सी में रूसी जंगी जहाजों की तैनाती, लेकिन इससे पहले हम संजीव से समझे, क्योंकि यहां पर एक पाइपलाइन भी जाती है, गैस पाइपलाइन, क्या उसके बचाव में यह रक्षा तंत्र डेवलप किया जा रहा है? संजीव जोर कहां देंगे आप ज्यादा? आप सिचुएशन, हालात को समझ रहे हैं। देखिए ये तमाम इलाके जिन पर कब्जा था यूक्रेन का, खासतौर पर समंदर के इलाके, उस पर अब रूस का कब्जा है। रूस ने ये कह दिया है दुनिया के देशों को कि ये इलाका हमारा है और इस इलाके में अब हमारी इजाजत के बगैर आप न घुसें। इसके अलावा एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैक सी में एक जल डमरू मध्य है जिस पर कंट्रोल टर्की का था। टर्की अगर चाहे तो वो जहाज कोई घुस सकता है उस जल डमरू मध्य में या नहीं घुस सकता है, और वो मेडिटेरेनियन से ब्लैक सी को जोड़ता है, यानी कि वो पूरे इलाके को एक तरह से घेरता है जो कि यूरोप का इलाका कहलाता है। अब ऐसे में जबकि बार बार टर्की को कहने के बावजूद वो जो जल डमरू मध्य है, जो स्ट्रेट है, उसे बंद नहीं किया गया है, तो एक तैनाती उस तरफ करने की गुंजाइश बढ़ा दी गई है रशिया का। और भले ही टर्की शब्दों में तो विरोध कर रहा है लेकिन उसने ये काम नहीं किया है, और तमाम वो इलाके जिस पर पहले यूक्रेन का कब्जा था समंदर में, उनको भी अपने कब्जे में लेने के बाद ये कह सकते हैं कि समंदर में भी रूस बहुत मजबूत हो गया है। और इस तरह से वो रक्षा कर रहा है न केवल सामरिक तरीके से अपनी चीजों की, बल्कि एक और बात है जैसा कि आप बता भी रही हैं, एक नॉर्ड स्ट्रीम करके गैस पाइपलाइन है जो जर्मनी तक जाती है, जो बाल्टिक सी के अंदर जाती है। अगर उस पर हमला कर दिया गया और उसे बाधित कर दिया गया तो कमाई घट जाती है रूस की। तो ऐसे में जरूरी है कि उसे भी बचाया जाए, और शायद इस तरह की जो डिप्लॉयमेंट है एक निगाह उस पर भी है, उस पाइपलाइन को बचाना भी बहुत जरूरी है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह से पोजीशन लिया जा रहा है समंदर में, ऐसा माना जा सकता है। बने रहिए संजीव, फिर आती हूं मैं आपके पास, आप लगातार समझाते रहिएगा हमें। लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर ये है, बड़ी खबर ये कि यूक्रेन पर लगातार एक के बाद एक कई हमलों की तैयारी में है रशिया। बड़े हमले किए जा सकते हैं यूक्रेन पर, कभी भी बड़ा हवाई हमला किया जा सकता है। रशिया की ये तैयारी है, यूक्रेन के 15 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट है, 15 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट है। बड़े शहरों में लगातार इसी के तहत खतरे का सायरन बज रहा है। 15 शहर जो रडार पर है, सुनिए।
तो देखिए 4 शहरों में सायरन हूटर बज उठा है और इधर देखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।